साथ इस वक्त एक बड़ी शख्सियत जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में पहुंचाया, जिन्होंने योग के जरिए लोगों को कहा कि लोग अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकें, बाबा रामदेव मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बाबा रामदेव, आपने योग को दुनिया में पहुंचाया कि लोग स्वस्थ हों, लेकिन भारतीय सेना ने अपने पराक्रम, अपने बल कौशल से ऐसे आतंकवादियों को कल वो संदेश दिया कि उनके दिमाग भी ठीक हो, उनके आकाओं के, और भारत में कुछ सोचने के पहले वो 10 बार सोचें कि ऐसा करना है कि नहीं करना। कल का भारत का ऑपरेशन सिंदूर, बाबा रामदेव, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए राजीव जी, भारत का क्या पराक्रम है ये तो विक्रम जी ने और हमारी वीरांगना बहन सोफिया कुरैशी जी ने, व्योमिका सिंह जी ने, विंग कमांडर ने कह दिया है, और भारत की सेनाओं ने करके दिखा दिया। 100 किलोमीटर अंदर तक जा करके और आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त करके ये बता दिया है कि जो आतंकवादी और वहाँ की जाहिल और जिहादी फौज और वहाँ के बेईमान नेता जिन्होंने पाकिस्तान का सर्वनाश कर दिया था, पहले दरिद्रता के हालात में पहुंचा दिया था, उस मुल्क को भी आज़ाद कराने का काम इन 3 तिकड़ियों से, इनके पूरे पापों से वो अब भारत ही करेगा। मुझे लगता है अब वहाँ की सत्ता से भी वहाँ के जो बेईमान नेता बेदखल होंगे, वहाँ की सेना का भी नेतृत्व बदलेगा, और वहाँ जो आतंकियों को पनाह दे रहे हैं अब वो पूरी तरह से बेनकाब होंगे। और यह तो अभी प्रारंभ ही हुआ है। प्रहराय सन्निहिताः युद्धाय विजयाय प्रशिक्षिताः, ये संकल्प के साथ हमारी सेना ने जो करके दिखाया है, पूरी दुनिया ने देखा भारत का शौर्य, भारत की वीरता, पराक्रम। अब भारत एक सुपर पावर है, और वो सुपर पावर भारत क्या है ये पूरी दुनिया देख रही है, और रात के अंधेरों से लेकर के अब दिन के उजालों में सारी दुनिया के सामने ये भी देख रही है सारी दुनिया कि वहां के आतंकवादियों को वहां के राष्ट्रीय ध्वज में लपेट करके और उसके जनाजे निकाले जाते हैं। इसका मतलब अभी भी वो आतंक के साथ खड़े, या तो आतंकवादियों के शिविर खुद ध्वस्त कर दे, या तो वहां के सेना नायकों को और वहां के नेतृत्व को खुद वहां की जनता बदल दे, नहीं तो ये काम अब मोदी जी करेंगे और सारी दुनिया देखेगी कि भारत अपने उसको जो आंखें दिखाता है, उसके निर्दोष नागरिकों की जो हत्या करता है, मां बहन बेटियों का जो सिंदूर छीनता है, उसका परिणाम क्या होता है ये भारत ने करके दिखा दिया। और अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी पूरी पिक्चर बाकी है। बाबा रामदेव, मैं आपसे वो प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं जो अचानक मुझे भी रात के 2:15 बजे मेरे मुंह से प्रतिक्रिया निकली थी, जब मुझे अपने ऑफिस की तरफ से जानकारी मिली थी और मैं लाइव गया था। आपको जब सबसे पहले ये जानकारी दी गई, उम्मीद है आप शयन कक्ष में ही होंगे, तब आपकी प्रतिक्रिया पहली क्या थी? देखो, वैसे तो मैं 3 बजे उठता हूं, लेकिन 3 बजे उठने से पहले ही अपने तन मन को, आत्मा को शांति देने वाला काम भारत की सेनाओं ने किया, भारत के नेतृत्व ने किया। सलाम तीनों सेनाओं को, नभ जल थल सारी सेनाओं को, और प्रणाम भारत के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और राजनाथ जी को, जो कहते थे ना अपने आकाओं को जाकर के बता देना। तो देश के आका, देश के प्रधानमंत्री, देश के वजीर आजम क्या कर सकते हैं, अब ये देश दुनिया के आतंकवादियों ने देख लिया। अब भारत की तरफ कोई बुरी नजर उठाना तो बहुत दूर की बात रही, वो सपने में भी नहीं सोचेंगे। लेकिन फिर भी मैं अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं कि पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई अभी भी कोई नापाक हरकतें नहीं करेगा। वो करेंगे, और इस बार तो अब आर पार का फैसला और हो ही जाना चाहिए। जितने भी आतंक के अड्डे हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, और जितने भी वहां के सेना के जनरल्स हैं, एक एक को चुन चुन करके और उनके ऊपर अब आगे प्रहार होने चाहिए। और वहां के जिहादी जनरलों के साथ जो जिहादी और पूरे जाहिल जो नेता हैं, उन सबको भी मुझे लगता है अब चुन चुन करके मोक्ष कर देना चाहिए। उनकी जहन्नुम में या जन्नत में जहां हो रहे हैं, इंतजार कर रही हैं, वहां उनको पहुंचा देना चाहिए सबको।
बाबा, यही सवाल मेरे दिल में आ रहा था इससे पहले, आपने भी इसके जवाब की शुरुआत कर दी। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान सुधरेगा या फिर पाकिस्तान अगर इसके बाद जवाब देगा? क्योंकि भारत ने आतंकवादियों का खात्मा किया है, पाकिस्तान अगर जवाब देता है तो ये युद्ध आगे चलने वाला है। आपको भी यही लगता है? देखिए, पाकिस्तान जरूर कुछ ना कुछ ओछी हरकतें करेगा, फिर भारत को अवसर मिलेगा। और इस बार भारत में जो है जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, और भारत में पूरे राजनीतिक दलों का, पूरे भारत के हिंदू मुसलमान, सारे मजहबों का, सारी जातियों का, सारे वर्ग समुदायों का, 150 करोड़ लोगों का सपोर्ट जिस तरह से हमारी सेना और सरकार को है, अब भारत के इरादे साफ हैं कि अब पाकिस्तान जो आतंकिस्तान जिसको बना के रख दिया वहाँ के कुछ जाहिल लोगों ने, अब उसके पूरे शुद्धिकरण के साथ एक पीसफुल पाकिस्तान का, एक न्यू पाकिस्तान का निर्माण करके ही भारत रुकेगा। और मुझे लगता है भारत की सड़कों पर, और जैसे भारत की संसद में मोदी मोदी गूंजता था, ऐसे पाकिस्तान की सड़कों पर, पाकिस्तान की संसद में, लाहौर में और कराची में भी मोदी मोदी के नारे गूंजेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे गूंजेंगे। ये शायद बहुत जल्दी हम देखेंगे। ये हम बहुत जल्दी देखेंगे। आपको विश्वास है बाबा रामदेव की, अंग्रेजी में एक कहावत है टिट फॉर टैट, या संस्कृत में कहते हैं शठे शाठ्यम समाचरेत, वही करना चाहिए भारत को अब? भारत वही कर रहा है और भारत वही करेगा, और पूरी दुनिया देख रही है और देखेगी कि किस तरह से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर जो तिरछी नजर रखते हैं, उसको भारत किस परिणाम तक पहुंचा सकता है। अब अखंड भारत की तरफ हमें आगे बढ़ना है, पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, और फिर बात उससे आगे तक भी जा सकती है। बस इतना ही अभी कहना ठीक है, उससे ज़्यादा कहना ठीक नहीं। लेकिन हाँ, वो वक्त भी था जब कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर मंगोलिया और मध्य चीन से लेकर के वर्मा और श्रीलंका तक पूरे चारों तरफ जो भारत था, वो भारत अब पुनः अपने शौर्य, वीरता और पराक्रम के साथ पूरी दुनिया में एक महान राष्ट्र, अखंड भारत की तरह भारत फिर से खड़ा होगा। और पूरी दुनिया ये भारत का परम वैभव देखेगी। जो यूट्यूबर्स, जो है छोटे भैये लोग आज दुम दबा करके जो बैठे हैं, क्योंकि बहुतों के चैनल बंद हो चुके हैं और बहुतों के मोक्ष की तैयारी है, वो सारे दुम दबा करके बैठे हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, जाहिल कहीं के, देशद्रोही कहीं के। अब वो सारे दुम दबा करके बैठे हैं। तो भारत के जो अंदर भी जो स्लीपर सेल्स है ना जी, उनका भी एक एक का भी हिसाब करना भी और बाकी है। मतलब हमें अपने जयचंदों के ऊपर भी नजर गड़ानी होगी। बात अंदर के भी जो अंतर्घात करने वाले शत्रु हैं, और बहुत सी राजनीतिक पार्टियों में तो फिदाई नहीं बैठे हुए। उन राजनीतिक दलों का विनाश करने के लिए उनको सुसाइड बम्बर बाहर से लाने की जरूरत नहीं, वहीं से ही उनके भीतर बैठे हुए लोग उनको खत्म कर देंगे। ओवैसी जी ने अपनी पार्टी को बचा लिया, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र हित सर्वोपरि का नारा लगा करके कि पाकिस्तान में घुस करके मारो उनकी छाती पर बैठ करके। तो मुझे लगता है आज ईद मना रहे होंगे हमारे ओवैसी साहब भी। आपसे बातचीत तो नहीं हो गई थी, क्योंकि उनके जो स्टेटमेंट आए वो पूरी तरह से राष्ट्रभक्ति में ओतप्रोत दिखाई पड़े। नहीं, हमने उनके लिए यहीं से ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ दिया था। तो जो है उनका बुद्धि का शुद्धि के लिए हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया था उनके लिए यहाँ, और उसका असर जो है वो हरिद्वार में जो हुआ, हैदराबाद में उसका असर हुआ। क्या बात है बाबा रामदेव। एक सवाल और आपसे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमने बड़े बयान सुने, वहां के मंत्री कह रहे थे कि हमने शाहीन, गौरी, अब्दाली, गजनवी अपने चौकों में सजाने के लिए नहीं रखी है, ये एटम बम तो हिंदुस्तान के लिए बनाए हुए हैं हमने। अब हमला भारत कर चुका है, उनका बड़बोलापन सामने आ चुका है। उनकी जनता उनको दौड़ा दौड़ा करके मारेगी। अब मुझे लगता है उनको खींच खींच करके अपने घरों से बाहर लेकर के सड़कों पर आएगी कि तुमने हमारे वतन की दुर्दशा की, अब हमारी रक्षा मोदी कर सकता है, हमारी रक्षा भारत की सेनाएं कर सकती हैं। वहां की सेना ने उस मुल्क को लूटा है, वहां के नेताओं ने उस मुल्क को लूटा है। इतने बड़े बड़े हजारों लाखों करोड़ के घोटाले किए हैं, अब तो उनको कहीं दुनिया में भीख भी नहीं बंद हो गई है। तो वहां के आतंकवादियों ने, वहां की सेना ने और वहां के
जाहिल जल्लाद नेताओं ने जो उस देश की मुल्क की दुर्दशा की है, अब लोग उनको खींच खींच करके और सड़कों पर उनको दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। ये दिन देखने को मिलेगा, आप देखना, अब ये होने वाला है, उनका जनाजा निकलने वाला है। नहीं, मुझे पता है आपकी जिह्वा पर सरस्वती माँ बैठी हुई है। आप जो कह रहे हैं और जो आपने कभी पहले भी कहा है वो भी सच होता हुआ दिखाई पड़ता है। मैं भारत के नेतृत्व के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक बार कहा कि जिन्होंने एक कृत्य किया है उनको कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, मिलकर रहेगी। इसके अलावा भारत शांत रहा, अपनी तैयारी करता रहा, जमीन पर करके दिखाया। बड़बोलापन भारत की तरफ से जरा भी नहीं रहा। नेतृत्व की इस खामोशी को क्या आप समझ पा रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है बहुत जल्द? हाँ, चुनौती के क्षणों में जब क्राइसिस होता है तभी नेतृत्व का पता लगता है। इस समय भारत का नेतृत्व जैसे कुछ टटपूंजिए नेता जिनकी दो कौड़ी की अकल नहीं, जो अपना घर ठीक से चला नहीं सकते, जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई बड़ा कोई अचीवमेंट करके दिखाया नहीं, जो असफल लोग हैं, हारे थके निराश हताश हैं, गांव की भाषा में बोले तो जो अटलू सटलू लोग हैं, हरियाणा में एक शब्द प्रयोग होता है अटलू सटलू, तो ऐसे जो अटलू सटलू देश का नेता बनने की सोच रहे थे, अब उन सबको भी अब ये सबक है कि देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए। तो सबके मुख से निकल रहा है मोदी जी जैसा होना चाहिए। हमको लोग चिढ़ाते थे ये मोदी भक्त है। अरे मैं मोदी भक्त नहीं, मैं तो राष्ट्र भक्त हूं, लेकिन मोदी जी राष्ट्र भक्त हैं, इसलिए मैं उनका प्रशंसक हूं। और जो देश के लिए जिएगा, हिंदू हो मुसलमान हो, हम उसके साथ हैं। और भारत ने बता दिया कि भारत जो है वो ये मानता है कि वक्त के साथ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक को कारण रहे, हमारे बंधु कुछ मुसलमान जरूर बन गए हों, लेकिन उनको पता है हमारे पूर्वज एक है, हमारा खून एक, हमारा डीएनए एक, हमारा वतन एक, हमारा संविधान एक, हमारा ध्येय भी एक, भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता। और वो आज जब सेना के इस पराक्रम के बाद जो हमारी सोफिया कुरैशी बहन और विंग कमांडर व्योमिका सिंह आई बाहर, तो हमारे वीरांगनाओं ने बता दिया और हमारे विक्रम मिश्री जी ने भी सेना का पराक्रम बता दिया कि भारत क्या है, वो पूरी दुनिया ने देख लिया मेरे भाई। बाबा रामदेव, छत्रपति शिवाजी, चंद्रगुप्त, चाणक्य, इनका पराक्रम और इनका वैभव क्या वापस आने वाला है आने वाले दिनों में? हाँ, छत्रपति जी के नवावतार हैं, महाराणा प्रताप के, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव के, हमारे सब वीर वीरंगनाओं के सपनों के पैरोकार हैं हमारे मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे राजनाथ जी। और ये सारे देश ने देखा है हमारी ये जो सरकार है ना, राष्ट्रवादी सरकार क्या होती है ये क्राइसिस के दिनों में पता लगता है। अब देश को लग रहा है कि सरकार मात्र मलाई खाने के लिए नहीं होती है, सरकार मात्र सैल्यूट लेने के लिए नहीं होती है। सरकार जब कोई बड़ा संकट सामने, बड़ी चुनौती सामने होती है, उस समय सरकार कैसे प्रहार करती है, ये भारत की सेनाओं ने, भारत के प्रधानमंत्री ने करके दिखा दिया मेरे भाई। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि बहुत सारे डरपोकों को सरकार पर, अपने प्रधानमंत्री जी पर, मोदी जी, बहुत सारे डरपोकों को अगर ये बहादुर लीड कर लेता है तो वो डरपोक भी बहादुर हो जाते हैं, या एक डरपोक अगर बहुत सारे बहादुरों को लीड करने लगता है तो वो बहादुर डरपोक हो जाते हैं? वर्तमान नेतृत्व को इन शब्दों में आप परिभाषित करेंगे? देखो, भारत में जो वर्तमान नेतृत्व है उनमें तो खून जो है वो अपने वीर वीरांगनाओं का है, ऋषि ऋषिकाओं का, वो अपने आप को ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर मानते हैं, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या के उपासक हैं। लेकिन जो हर दिन देश को तोड़ने की बात करते थे, हर दिन जो सिरफिरी बातें करते थे, हर दिन जो देश के अंदर जो है कहते थे यहाँ के तो दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, कुछ कहते थे हमको यहाँ पर डर लगता है, अब उनको सोच रहे थे डर हिंदुस्तान में लग रहा है, पाकिस्तान की सड़कों पर डर बरप रहा है, वहां लोग सड़कों पर भाग रहे थे रात को, तो अब हकीकत का पता लगा है। बाबा रामदेव, ऐसा डर लगने की कोई आयुर्वेद में दवाई आपने बनाई है क्या? उसके दवाई है सुबह सुबह भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम क्या करो, सुबह उठ करके सोचा करो रामो हम कृष्णो हम हनुमातम,
शिवोहम शिवोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। और सुबह सुबह उठ करके गाया करो, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो, मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे। जन्मभूमि के लिए ये धड़कने ये श्वास हो, पुण्य भूमि के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए। तो बाबा ऐसी रामदेव थोड़ी सी इस गीत गाया जोशीले करो। वक्तव्य ऐसे के गायक साथ, हम लोग इस गुरुकुल बहादुरी की भरे तरह जीते शब्दों के रहते साथ हैं। देश की पड़े सेना का रहते हैं। पराक्रम बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज पर आने के लिए, समय देने के लिए बाबा रामदेव आपका।